हम इनसे एक इनसे भी क्वेश्चन ले लें, फिर आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। सर मुझे बताइए कि जब मैं बात करती हूँ बैंकिंग की, तो आपने देखा होगा कि अब बैंकिंग ऐप्स भी खुल गई हैं जिससे हम ट्रांजैक्शंस करते हैं पैसों की, और सॉफ्ट कॉपी में ही अब पैसे चलते हैं। और बैंक्स भी, अब आपने देखा है बैंकिंग सिस्टम जो है वो यूजुअली सूद पे चलता है अमूमन। तो हमारी जो सैलरी है वो सारों हम सबकी मेरे ख्याल से बैंक्स में ही आती होगी, और ट्रांजैक्शंस भी हम डिजिटल ऐप्स के थ्रू कर रहे हैं। तो क्या ये जो सारा का सारा तरीका है, जो सारा का सारा ये सिस्टम मैकेनिज़्म है, ये जायज़ है? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये हलाल है? ये बताइए। बहुत शुक्रिया। बड़ा एक जो सवाल है उसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं। एक तो ओवरऑल जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसके ऊपर क्वेश्चन है, वो तो कैटेगोरिकली चलिए वो तो है, लेकिन हमारी जो सैलरीज आती हैं, मतलब मेरी आपकी सैलरी आ गई, फिर हमने एक दूसरे को ट्रांजैक्शन कर दी, बहुत इजी हो गया ना। मैंने कोई भेजने, मैंने इनको भेज दिए, वो यूं झटपट हो गया। जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की नेचर को देखना है कि वो असल में है क्या। ठीक है, हमारी सैलरी आ रही है तो ये हमारी उन सर्विसेज का इवज है जो हमने की होती है। तो डेफिनेटली अगर वो सर्विसेज हलाल हैं, जो काम हमने किया है, तो वो हमारी सैलरी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू शरिया है, जायज़ है। ठीक है। और अगर वो 1-2 महीने भरी भी हुई है, मैं इस्तेमाल नहीं कर रही, और बैंक उसको पीछे से रिसाइकल कर, उनका कोई सिस्टम होता होगा? अच्छा, ये भी मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि उसके ऊपर अगर सैलरी मेरे पास अकाउंट में पड़ी हुई है और बैंक जो है वो उसको इन्वेस्ट, वो उनका अपना कोई तरीका होता होगा बैंक पर आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो इसमें भी आपको देखना है कि बैंक ने जो इन्वेस्ट किया है वो किस बिजनेस में किया है। क्या वो पीछे जो बिजनेस जिसमें इन्वेस्ट कर रहा है वो हलाल है? हो सकता है कि उसने सूद पे वो पैसे कर्ज किसी को दे दिया हो आपके पैसों से, और वो जो प्रॉफिट आ रहा है वो उसी की मद में आ रहा है, लेकिन तो वो तो हराम हो जाएगा। मैं आपकी बात तो समझ रही, लेकिन हम इतनी बारीकियों में तो जा ही नहीं सकते। हमें क्या मालूम कि बैंक ने कौन सा सिस्टम, कौन सा प्रोजेक्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट पकड़ा हुआ है या कर रहे हैं इसको एग्जीक्यूट। जो अकाउंट्स, ये तो बहुत माइन्यूट चीजें नहीं है। जो अकाउंट डिटेल्स होती हैं वो डिटरमिन करती हैं। अगर आपका करंट अकाउंट है तो डेफिनेटली वो उसको नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपका पैसा वो अकाउंट में ही पड़ा रहेगा और ना ही उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। आपने करंट अकाउंट की बात की और एक सेविंग अकाउंट की। अब मुझे बताया, करंट अकाउंट यूजुअली मेरे ख्याल से तमाम के तमाम जो वर्कर्स है वो रखते हैं ताकि सेविंग अकाउंट ना हो। अब ये बताएंगे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है? किस में पैसे करते हैं या किस में पैसे पे कोई दफा कुछ ऐसा है? क्या लॉजिक है? करंट अकाउंट में तो सिंपल आपकी जो सैलरीज है वो आ रही हैं और आप किसी भी वक्त उसको निकाल सकते हैं। उसमें जो पीछे बैंक से कटौती नहीं होती, डिडक्शन नहीं होती, कोई डिडक्शन नहीं हो रही, और ना ही बैंक आपके उन पैसों को इस्तेमाल कर सकता है किसी भी पर्पस के लिए। लेकिन जो सेविंग अकाउंट होता है, जो पैसे आपने वहाँ पे रखे होते हैं, उसमें ये होता है कि आपने जो पैसे हैं वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए उसमें रखेंगे, उससे पहले निकलवा नहीं सकते हैं। और फिर जो परसेंटेज है वो भी मुकर्रर होती है कि इतनी % आपको वो मुनाफा की सूरत में दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि सेविंग अकाउंट में जो वो बिजनेस बैंक कर रहा है उस बिजनेस की नेचर क्या है, नंबर 1। क्योंकि अगर वो हराम बिजनेस है तो डेफिनेटली वो तो पैसा जो प्रॉफिट आप ले रहे हैं। अगर हम इस सारी चीज़ को इस तरीके से देखें तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि इस मुल्क में 3 करोड़ लोगों की तनख्वाह बैंक में जाती है सेविंग अकाउंट में, और 3 करोड़ लोगों को ये नहीं पता कि ये इल्म नहीं है कि उनके सेविंग अकाउंट किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं जी, तो वो 3 करोड़ लोग तो अल्लाह से जंग कर रहे हैं। देखिए, जहालत हमारे यहाँ मोतबर नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते जी हमें पता नहीं है। इस बुनियाद पर आपको कोई रिलैक्सेशन या कोई फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली नहीं है शरीयत में। आप जो भी बैंक बंद कर दें फिर? नहीं, बैंक नहीं, हमारे पास मुतबादिल है, ऑल्टरनेटिव है। आप करंट अकाउंट में जाए, आप सेविंग में ना जाए। अच्छा, और ये यकीन है आपको करंट अकाउंट जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से ही इसका मैकेनिज्म चलता है? देखिए, जो भी बैंक की सर्विसेज होती है ना वो बिल्कुल कैटेगोरिकल होती है, उसमें कोई इबहाम नहीं होता है। वो सारी चीजें आपको बता रहे होते हैं कि ये आपके अकाउंट है और ये उसकी डिटेल। मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है कि अगर आपके सेविंग अकाउंट है, एक बंदे की तनख्वाह 50,000 है, ठीक है जी, और वो 50,000 में से 45,000 रुपये उसके हर महीने इस्तेमाल हो जाते हैं, 48,000 रुपये हर महीने इस्तेमाल हो जाते हैं, 2,000 रुपये बचते हैं, ठीक, तो वो कैसे सूद कर सकता है? देखिए, मैं शुरू से जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ नहीं कि सवाल सेविंग अकाउंट 2,000 रुपये वाला बंदा कैसे सूद पे जा सकता है? सूद पे कैसे जाएगा? पहले तो ये है ही नहीं सूद, तो वो है ना, मेरे पास अरबों करोड़ों रुपए हैं, मैं उसको दे रहा हूँ, उसके एवज दे रहा हूँ। 50,000 वाले बंदे ने क्या सूद देना है? अच्छा, 2,000 रुपए आपने रखवा दिया और उसके ऊपर 5 रुपए आप मुनाफा ले रहे हैं सूद के ऊपर, तो क्या ये सूद नहीं होगा? देखें, गुजारिश ये है, जो डेफिनेशन है उसकी, एक बंदा उसकी वसाइल इतने नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए 200 रुपये 2,000 रुपये रख रहा है,
2,000 रुपये उसको कुछ ज़रूरत पड़ सकती है अपनी बीवी के लिए, घर की ज़रूरियात के लिए, रहा है वो सूद में कैसे उसको डिटरमिन कर सकते हैं? आप वो जो 2,000 रुपये, पिक्चर क्लियर होने की ज़रूरत है ना पहले। तो वो जो 2,000 रुपये उसने अकाउंट में रखे हुए हैं, तो वो अपने जब चाहे वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसने बैंक को अलाउ नहीं किया है कि इसको आप बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो अपनी ज़रूरत के लिए जब मर्जी चाहे निकाल ले। लेकिन अगर उसने उसको बैंक को अलाउ कर दिया कि ये जो मेरे 2,000 रुपये हैं आप इसको इन्वेस्ट कर दें और इसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा वो आप मुझे दे दें, तो हम तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि वो इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं, वो यहाँ बिजनेस पे हलाल होना चाहिए।